हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गिट की। एक्चुअल में हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ी कि हमको गिट जैसा वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो बेसिकली गिट एक वर्जन कंट्रोल है, ये तो हम जान गए। अब एक सिनारियो से देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। सपोज हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में एक फ़ाइल क्रिएट की है हमने, या यूजुअली भी हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी है। ठीक है, जिसका नाम हमने रख दिया है टेस्ट, और जिसमें 4 वेरिएबल्स है, A=1, B=2, C=3, D=4। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद मुझे इस फाइल में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उन्हें अपडेट करना है, या तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स अपडेट करना है या फिर उनकी वैल्यूज अपडेट करना है, कुछ ना कुछ अपडेशन करना है मुझे। ठीक है, तो मैंने कुछ दिनों बाद अपडेट किया और अब मैंने लिख दिया है फाइल का नेम टेस्ट फाइनल। और ये तो टेस्ट फाइल थी फर्स्ट टाइम वाली, और टेस्ट फाइनल में मैंने A=1, B=2, D=4, सी वेरिएबल को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, डेटा ऐसा है। ठीक, फाइल का नाम टेस्ट फाइनल। इतना अपडेशन हो जाता है, उसके कुछ दिनों बाद फिर हमें रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं, हमें तो वापस अपडेशन करना है इस फाइल में कुछ। तो फिर हम हमारे सिस्टम में उसी फाइल की एक कॉपी और रखते हैं जिसका नाम रखते हैं टेस्ट मोस्ट अपडेटेड। ठीक है, और अब की बार सारे वेरिएबल्स जो हमने इनिशियल फाइल से लिए थे वो तो एज इट इज़ हैं, और एक और नया वेरिएबल हमने ऐड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, E=5। ठीक, थोड़े दिनों बाद फिर हमें अपडेशन की रिक्वायरमेंट आती है, और अब हमने हमारी फाइल का नाम रख दिया है टेस्ट अपडेटेड। पहले मोस्ट अपडेटेड, फिर टेस्ट अपडेटेड। और अब मेरे पास जो फाइल है उसमें A=1, B=2, सी की वैल्यू हमने अपडेट कर दी है 3 से 6, और डी की वैल्यू एज इट इज़ 4। ठीक है, और हमने बोला कि ये हमारी फाइनल फाइल है। ठीक, तो एक्चुअल में हुआ क्या, सपोज ये फाइल की साइज 1 GB है, तो अभी मेरे को 1 GB का डेटा में से सिर्फ एक वेरिएबल को रिमूव करना है। फिर इस केस में देखें तो एक वेरिएबल को ऐड करना है, और यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है। सिर्फ इतना ही काम करना है, और उसके लिए मैंने उसी सेम फाइल की 3 कॉपी और अपने पास बना के रख ली। अब अगर टेस्ट फाइल की साइज 1 GB है, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क में कितनी स्पेस इस पर्टिकुलर फाइल के लिए होनी चाहिए, 1 GB। बट अब देखो कितनी है, 1 2 3 4 GB मुझे सेम डेटा के लिए एक्वायर करनी पड़ रही है, और वैल्यू सिर्फ चेंज हुई है 1 या 2 लाइन। ठीक है, अपडेशन बहुत कम हुआ है, बट जो साइज है वो हमारी हार्ड डिस्क में जहाँ 1 GB एक्वायर करनी चाहिए वहाँ कितना GB एक्वायरिंग हो रही है, 4 GB एक्वायरिंग हो रही है। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ के नए नए वर्जन्स जो हैं वो लॉन्च होते रहते हैं। ठीक है, और कुछ वर्जन्स ऐसे होते हैं जिनका बीटा वर्जन लॉन्च कर देते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर वर्जन से ज़्यादा बेटर कौन सा था, प्रीवियस वाला वर्जन था। ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्जन से ज़्यादा बेटर कौन सा था। देखिए, जैसे मैंने टेस्ट मोड अपडेटेड फाइल बनाई और मैंने नया वेरिएबल इंक्लूड किया E=5, बट मुझे आगे चल के ये पता चला है कि नहीं, जो स्टार्टिंग में मेरे पास वेरिएबल्स थे उसी में अगर मैं सी की वैल्यू को 6 कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे वापस क्या करना पड़ा, प्रीवियस वाले वर्जन पे जाना पड़ा। ऐसी सिचुएशंस अकर हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशंस अकर होने की वजह से ही हमारे पास क्या आया है, गिट आया है। ठीक है, गिट जो है, अभी पहले क्या हुआ था, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, प्रोग्रामर की थी। प्रोग्रामर ने क्या किया, सारी फाइल्स को अपने पास सेव करा, उसने जितना जितना अपडेशन किया वो सब अपने पास सिस्टम में सेव करता जा रहा है। ऐसे तो उसके हार्ड डिस्क जो है वो बहुत जल्दी फुल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इसलिए इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, गिट आया है, और गिट ने बोला है कि मैं वर्जन कंट्रोलिंग करूँगा। मतलब आपने आपकी फाइल में जितनी भी बार अपडेशन किया है उन सारे अपडेशन का ट्रैक जो है मैं अपने पास रखूँगा। आपको इसके लिए वरी करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से भी हमने गिट पे स्विच करा है या गिट को अडॉप्ट किया है। अच्छा, गिट एक अकेला ही वर्जन कंट्रोलिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और भी वर्जन कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट ये मोस्ट पॉपुलर है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, टाइम को सेव कर रहा है, आपको बार बार कॉपी जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे अगर किसी ने पूछा कि बताइए 17 June 2019 को आपने जो अपडेशन किया था वो क्या था,
तो आपको फिर फाइल्स में जाके और फिर उसका टाइम और डेट चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोक की कमांड से आप गिट से ये पता कर सकते हैं कि हमने कब कौन सी डेट को कौन कौन से चेंजेस किए थे। वो इजीली आपको पूरा व्यू जो है, स्टेटस जो है वो ला के दे देगा। ठीक, फिर नेक्स्ट रीज़न है ऑफलाइन वर्क पॉसिबल। गिट जो है वो लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी इस कंसेप्ट पे काम करता है। तो हम हमारे सिस्टम की रिपोजिटरी पे काम करेंगे और जब हम श्योर हो जाएंगे तो फिर हम हमारी ग्लोबल रिपोजिटरी पे अपडेट करवाएंगे उस पर्टिकुलर अपडेशन को और कमिट करेंगे, जिससे ये श्योरिटी भी मिलेगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ही वो अपडेशन किया है। ठीक है, फिर है हु इंट्रोड्यूस इशू विथ नेम। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि गिट जो है वो आपके कोवर्कर्स को भी अपडेशन देता है कि ये पर्टिकुलर अपडेशन हुआ है। ठीक है, जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें तो एक सिंगल पर्सन ही पूरे फ्लो में काम कर लेता है, तो उसको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। बट हाँ, अगर प्रोजेक्ट लंबा चले तो फिर हमको गिट की यूज़ करना चाहिए, ताकि हम हमारे कमिट्स को देख पाए कि हमने कब कौन सा अपडेशन जो है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में किया था। बट अब हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे को-वर्कर्स होते हैं हमारे पास। उन को-वर्कर्स को भी कुछ ना कुछ अथॉरिटी हमें देनी होती है कि आपको ये पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट करना है और इसको इस वे में इस लाइनअप में लेके चलना है। तो फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे ये पता करें कि कौन से हमारे एम्प्लॉय ने क्या काम किया है और उसने क्या कमिट किया है, तो ये सारी प्रोसेस जो है वो गिट इजीली हमें बता देगा। और मे पॉसिबल अगर किसी ने कोड में अपडेशन किया होगा तो फिर वो अपडेशन चाहे वो 5 साल बाद हो या 10 साल बाद देखना हो और कोड नहीं रन हुआ, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि किस पॉइंट पे कोड हमारा रनिंग कंडीशन से आउट हो गया था, वहाँ से वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो हमारे लिए पकड़ना बहुत ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ गिट। ठीक, क्योंकि गिट जो है वो इंट्रोड्यूसर का नेम भी हमसे डलवाता है। अभी जब हम उसकी कमांड्स रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट स्टेप में वो हमसे हमारा नेम और ईमेल आईडी ही पूछता है। ठीक है, और जैसे ही हमने ये पता कर लिया कि हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्रॉब्लम अकर होना स्टार्ट हो गई थी, तो हम वहाँ से रोल बैक होके प्रीवियस वर्जन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ तक मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल थ्रू आउट करेक्टली रन हो रहा था, वहाँ तक का पूरा डेटा मैं अपने पास अपने लोकल रिपोजिटरी पे भी रख सकती हूँ। ठीक है, और वर्क फ्लो जो है वो क्लियर रहता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन इस टीम से आया है और इस टीम के भी इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपडेट किया है। ठीक है, तो एक फ्लो हमारे पास बन जाता है कि गिट में कि कब कहाँ कौन सी फाइल में अपडेशन हुआ और वो अपडेशन कौन से पर्सन या कौन से यूज़र या कौन सी टीम के थ्रू वो अपडेशन परफॉर्म किया गया है। ठीक, तो ये कुछ रीजंस हैं, इन रीजंस की वजह से हम गिट का यूज़ कर रहे हैं। और गिट की ज़रूरत हमें वर्जन कंट्रोलिंग के लिए पड़ी थी, और गिट के अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल, सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बट ये मोस्ट पॉपुलर है इसलिए हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और अपकमिंग इसकी कमांड्स और इन सब पे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।